मेरे सजना साथ निभाना हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। मेरे सजना साथ निभाना सन 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो राजेश वकील द्वारा निर्देशित और जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, शांति प्रिया और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। यह फिल्म तमिल हिट किझुक वासल की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक राजेश वकील है। उत्पादित किया हुआ कैसी बोकाडिया ने, अभिनीति मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला और शांति प्रिय है। संगीत है आनंद मिलित के। रिलीज हुई 7 फरवरी सन 1992 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। कार्यक्रम 135 मिनट। भाषा हिंदी और फिल्म का बजट 2.5 करोड़ का था। कथानक कन्हैया, जो मिथुन चक्रवर्ती ने कन्हैया का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं, भारत के एक छोटे से ग्रामीण शहर में अपनी मां के साथ रहता था और भोला भोला जो है शक्ति कपूर ने किरदार निभाया था, के साथ में समुदाय के साथ शादी, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में गायन और नृत्य करके अपना जीवन यापन करता था। एक युवक जिसे कन्हैया की मां ने घर और आश्रय की पेशकश की थी जब वह एक मेले में खो जाता था। चंचल समुदाय और शक्तिशाली ठाकुर और जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी, जो अक्सर कन्हैया के साथ मजाक करती थी, अंत में उससे प्यार करने लगती है और उससे शादी के लिए अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है। भोला और कन्हैया की माँ उससे प्यार पास जाती है, लेकिन उन्हें अपमानित किया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। कन्हैया की माँ भोला से कहती है कि वह इस घटना के बारे में कन्हैया को बताए, लेकिन गंभीर पिटाई, अपमान और सदमे के परिणाम में रूप कन्हैया की मां की मृत्यु हो जाती है और इस घटना के कारण भोला को इन सब का पता चलता है। ठाकुर के घर पर क्या हुआ था जिससे कन्हैया उसकी मौत का बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाता है। अहंकारी ठाकुर से जब ठाकुर को पता चलता है कि यह उसकी बेटी थी जिसने शादी का प्रस्ताव रखा था, वह पहली अपनी बेटी की हरकतों के कारण भोला और उसकी मां की पिटाई के कारण अपमानित और अवाक महसूस करता है। ठाकुर अपनी बेटी से नाराज होकर उसकी शादी अपने दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे रंजीत से तय कर देता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध वह कन्हैया से माफ़ी भी मांगता है और उसे अपनी बेटी की शादी में गाने के लिए आमंत्रित करता है और अपने विवाह समारोह के दौरान चंचल अपने पिता के कार्यों के लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें बताती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन समाज और जाति के दबाव के कारण अपने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पिता के फैसले पर सहमत हो गई। यह बात रंजीत ने सुन ली और उसने चंचल के साथ अपनी शादी रद्द करने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता उसे सांत्वना देते हैं कि उससे कहते हैं कि वह शादी रद्द न करे बल्कि उसे एक यौन दासी के रूप में रखे और अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, क्योंकि चंचल अपने साथ बहुत सारा भाग्य लाएगी और ठाकुर प्रताप चंचल के माध्यम से उसके परिवार को नियंत्रित कर सकता था। गुस्से में आकर रंजीत ने अपने गुंडों के साथ कन्हैया पर हमला किया और एक जहरीले हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई। ठाकुर प्रताप के डर से कोई भी कन्हैया की मदद के लिए नहीं आया। तभी कन्हैया को एक युवा महिला जानकी की मदद मिलती है, जो अपने गुरु दयाल के साथ रहती है, जो ठाकुर प्रताप के लिए काम करती है। दयाल को खुद को पीटकर और अपनी सहनशीलता दिखाकर पैसा कमाता था। अब उनकी मुलाकात उस जानकी से होती है, जो उससे कोई अच्छा काम ढूंढने का आग्रह करती है। दयाल को शांति नामक मालकिन के घर में काम मिल जाता है। जानकी भी दयाल के साथ रहती है और उसके रहने और शिक्षा का खर्च शांति द्वारा उठाया जाता है। एक दिन उनकी शांति को ठाकुर प्रताप के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है और उसे पता चलता है कि ठाकुर प्रताप अक्सर उसके घर पर आता है। शांति बीमार पड़ जाती है और उसे तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत 50,000 रुपये है। ठाकुर प्रताप उसे एक शर्त पर पैसे उधार देता है, यदि शांति जीवित नहीं रहती है तो जानकी को शांति का स्थान देना होगा। इसके बाद ऐसा उनका दुर्भाग्य से शांति की मृत्यु हो जाती है और जानकी ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि जहाँ यह तो उसे ठाकुर प्रताप की राशि चुकानी होगी या उसके आदेशों का पालन करना होगा। रात में
उसके शयनकक्ष में आना होगा। दयाल ऐसा ही महसूस करता है और उसे बचाने के लिए कन्हैया की मदद मांगता है। जानकी को कन्हैया से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रताप जानकी को अपनी रखेल मानता है और वो किसी किसी को उसके पास नहीं आने देता। उससे शादी करना तो दूर की बात, कन्हैया जानकी को बुलाता है और एक मंदिर में उससे शादी करता है। आखिरकार प्रताप को घटना के बारे में पता चलता है और वह और उसका बेटा रंजीत कन्हैया की मौत का बदला लेने की कोशिश करते हैं और वे कन्हैया से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह एकत्रित किए गए गांव पिता और पुत्र की जोड़ी पर हमला करते हैं, जो उन्हें पीटते हैं, जिससे कन्हैया बच जाता है। फिल्म के गीत और संगीत के बारे में बताया गया है कि गीत दम दम बांध डफली बजाऊं उदित नारायण ने गाया था। झूम झूम कहता है उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया। बन्नो रे ऐसे क्यों उदित नारायण और आनंद कुमार ने गाया। मंदिर टूटे तो उदित नारायण ने गाया। नखरे दिखा के दिल को चूर किया उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। कंगना कुंवारे कंगना उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। संदर्भ में कहा गया मेरे सजना साथ निभाना 4 अक्टूबर 2019 को लिया गया था। जिसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में, जो मिथुन चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सांसद और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून सन 1950 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी सन 2021 से वर्तमान तक है। अन्य राजनीतिक CPI, MLA, छात्र दिवस संघ और AIST 2014 से 2016। इनकी जो जीवन साथी है वो है हेलेना ल्यूग, जिनसे इनकी शादी सन 1979 में हुई और सन 1979 में ही इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने योगिता बाली से सन 1979 में दोबारा शादी की। और इसके बाद बताया जाता है कि चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मर गया सन 1976 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। और चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में 100 करोड़ रुपए कमाई करने वाली पहली फिल्म थी जिसको डिस्को डांसर। और अलावा चक्रवर्ती को सुरक्षा, साहस, वारदात, वांटेड जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा किरदार निभाया। सन 1991 में उन्होंने फिल्म अग्निपथ और कृष्ण अय्यर नारियाल पानीवाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। इसके बाद बताया गया बाद में उन्होंने तहादेर कथा सन 1992 और स्वामी विवेकानंद सन 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें बंगाली, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। वह वर्ष सन 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19 फिल्में रिलीज करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धारक और जुलाई 2022 में बॉलीवुड के रिकॉर्ड अभी भी टूटा हुआ है। चक्रवर्ती मेनार्क ग्रुप में मालिक है, जिसकी आतिथ्य और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस पराजित प्रोडक्शन भी शुरू किया। सन 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो, सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनिट अध्यक्ष भी थे, जो सिने श्रमिकों का कल्याण और ख्याल रखता था, उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान करता था। टेलीविजन शो डांस इंडियन डांस, जहां चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर, उसका नाम पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। चक्रवर्ती ने 2012 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी के बीच मध्यम भूमिका निभाई और मुखर्जी और बनर्जी के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस समर्थन दिया। 2021 में बंगाल पश्चिम बंगाल से जुड़े भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेरे सजना साथ निभाना हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। मेरे सजना साथ निभाना सन 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है, जो राजेश वकील द्वारा निर्देशित और जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, शांति प्रिया और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। यह फिल्म
तमिल हिट की झूठ वासल की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक राजेश वकील है। उत्पादित किया हुआ कैसी बोकाडिया ने। अभिनीति मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला और शांति प्रिय है। संगीत है आनंद मिलित के। रिलीज हुई 7 फरवरी सन 1992 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। कार्यक्रम 135 मिनट। भाषा हिंदी और फिल्म का बजट 2.5 करोड़ का था। कथानक कन्हैया, जो मिथुन चक्रवर्ती ने कन्हैया का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं, भारत के एक छोटे से ग्रामीण शहर में अपनी मां के साथ रहता था और भोला भोला जो है शक्ति कपूर ने किरदार निभाया था, के साथ में समुदाय के साथ शादी, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में गायन और नृत्य करके अपना जीवन यापन करता था। एक युवक जिसे कन्हैया की मां ने घर और आश्रय की पेशकश की थी जब वह एक मेले में खो जाता था। चंचल समुदाय और शक्तिशाली ठाकुर और जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी, जो अक्सर कन्हैया के साथ मजाक करती थी, अंत में उससे प्यार करने लगती है और उससे शादी के लिए अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है। भोला और कन्हैया की माँ उससे प्यार पास जाती है, लेकिन उन्हें अपमानित किया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। कन्हैया की माँ भोला से कहती है कि वह इस घटना के बारे में कन्हैया को बताए, लेकिन गंभीर पिटाई, अपमान और सदमे के परिणाम में रूप कन्हैया की मां की मृत्यु हो जाती है और इस घटना के कारण भोला को इन सब का पता चलता है। ठाकुर के घर पर क्या हुआ था जिससे कन्हैया उसकी मौत का बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाता है। अहंकारी ठाकुर से जब ठाकुर को पता चलता है कि यह उसकी बेटी थी जिसने शादी का प्रस्ताव रखा था, वह पहली अपनी बेटी की हरकतों के कारण भोला और उसकी मां की पिटाई के कारण अपमानित और अवाक महसूस करता है। ठाकुर अपनी बेटी से नाराज होकर उसकी शादी अपने दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे रंजीत से तय कर देता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध वह कन्हैया से माफ़ी भी मांगता है और उसे अपनी बेटी की शादी में गाने के लिए आमंत्रित करता है। और अपने विवाह समारोह के दौरान चंचल अपने पिता के कार्यों के लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें बताती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन समाज और जाति के दबाव के कारण अपने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पिता के फैसले पर सहमत हो गई। यह बात रंजीत ने सुन ली और उसने चंचल के साथ अपनी शादी रद्द करने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता उसे सांत्वना देते हैं कि उससे कहती है कि वह शादी रद्द न करे बल्कि उसे एक यौन दासी के रूप में रखे और अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, क्योंकि चंचल अपने साथ बहुत सारा भाग्य लाएगी और ठाकुर प्रताप चंचल के माध्यम से उसके परिवार को नियंत्रित कर सकता था। गुस्से में आकर रंजीत ने अपने गुंडों के साथ कन्हैया पर हमला किया और एक जहरीले हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई। ठाकुर प्रताप के डर से कोई भी कन्हैया की मदद के लिए नहीं आया। तभी कन्हैया को एक युवा महिला जानकी की मदद मिलती है, जो अपने गुरु दयाल के साथ रहती है, जो ठाकुर प्रताप के लिए काम करती है। दयाल को खुद को पीटकर और अपनी सहनशीलता दिखाकर पैसा कमाता था। अब उनकी मुलाकात उस जानकी से होती है, जो उससे कोई अच्छा काम ढूंढने का आग्रह करती है। दयाल को शांति नामक मालकिन के घर में काम मिल जाता है। जानकी भी दयाल के साथ रहती है और उसके रहने और शिक्षा का खर्च शांति द्वारा उठाया जाता है। एक दिन उनकी शांति को ठाकुर प्रताप के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है और उसे पता चलता है कि ठाकुर प्रताप अक्सर उसके घर पर आता है। शांति बीमार पड़ जाती है और उसे तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत 50,000 रुपये है। ठाकुर प्रताप उसे एक शर्त पर पैसे उधार देता है, यदि शांति जीवित नहीं रहती है तो जानकी को शांति का स्थान देना होगा। इसके बाद ऐसा उनका दुर्भाग्य से शांति की मृत्यु हो जाती है और जानकी ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि जहाँ यह तो उसे ठाकुर प्रताप की राशि चुकानी होगी या उसके आदेशों का पालन करना होगा। रात में उसके शयनकक्ष में आना होगा। दयाल ऐसा ही महसूस करता है और उसे बचाने के लिए कन्हैया की मदद मांगता है। जानकी को कन्हैया से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रताप जानकी को अपनी रखेल मानता है और वो
किसी को उसके पास नहीं आने देता। उससे शादी करना तो दूर की बात, कन्हैया जानकी को बुलाता है और एक मंदिर में उससे शादी करता है। आखिरकार प्रताप को घटना के बारे में पता चलता है और वह और उसका बेटा रंजीत कन्हैया की मौत का बदला लेने की कोशिश करते हैं और वे कन्हैया से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह एकत्रित किए गए गांव पिता और पुत्र की जोड़ी पर हमला करते हैं जो उन्हें पीटते हैं, जिससे कन्हैया बच जाता है। फिल्म के गीत और संगीत के बारे में बताया गया है कि गीत दम दम बांध डफली बजाऊं उदित नारायण ने गाया था। झूम झूम कहता है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। बन्नो रे ऐसे क्यों उदित नारायण और आनंद कुमार ने गाया। मंदिर टूटे तो उदित नारायण ने गाया। नखरे दिखा के दिल को चूर किया उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। कंगना कुंवारे कंगना उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। संदर्भ में कहा गया मेरे सजना साथ निभाना 4 अक्टूबर 2019 को लिया गया था। जिसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो मिथुन चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सांसद और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून सन 1950 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी सन 2021 से वर्तमान तक है। अन्य राजनीतिक सीपीआई, एमएलए, छात्र दिवस संघ और एआईएसटी 2014 से 2016। इनकी जो जीवन साथी है वो है हेलेना ल्यूग, जिनसे इनकी शादी सन 1979 में हुई और सन 1979 में ही इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने योगिता बाली से सन 1979 में दोबारा शादी की। और इसके बाद बताया जाता है कि चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मर गया सन 1976 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। और चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में 100 करोड़ रुपए कमाई करने वाली पहली फिल्म थी जिसको डिस्को डांसर। और अलावा चक्रवर्ती को सुरक्षा, साहस, वारदात, वांटेड जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा किरदार निभाया। सन 1991 में उन्होंने फिल्म अग्निपथ और कृष्ण अय्यर नारियाल पानीवाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। इसके बाद बताया गया बाद में उन्होंने तहादेर कथा सन 1992 और स्वामी विवेकानंद सन 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें बंगाली, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। वह वर्ष सन 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19 फिल्में रिलीज करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धारक और जुलाई 2022 में बॉलीवुड के रिकॉर्ड अभी भी टूटा हुआ है। चक्रवर्ती मेनार्क ग्रुप में मालिक है, जिसकी आतिथ्य और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस पराजित प्रोडक्शन भी शुरू किया। सन 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो, सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनिट अध्यक्ष भी थे, जो सिने श्रमिकों का कल्याण और ख्याल रखता था, उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान करता था। टेलीविजन शो डांस इंडियन डांस, जहां चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर, उसका नाम पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। चक्रवर्ती ने 2012 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी के बीच मध्यम भूमिका निभाई और मुखर्जी और बनर्जी के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस समर्थन दिया। 2021 में बंगाल पश्चिम बंगाल से जुड़े भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेरे सजना साथ निभाना हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। मेरे सजना साथ निभाना सन 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो राजेश वकील द्वारा निर्देशित और जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, शांति प्रिया और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। यह फिल्म तमिल हिट किझूक वासल की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक राजेश वकील है। उत्पादित किया हुआ
कैसी बोकाडिया ने अभिनीति, मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला और शांति प्रिय है। संगीत है आनंद मिश्रित के। रिलीज हुई 7 फरवरी सन 1992 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। कार्यक्रम 135 मिनट। भाषा हिंदी और फिल्म का बजट 2.5 करोड़ का था। कथानक कन्हैया, जो मिथुन चक्रवर्ती ने कन्हैया का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं, भारत के एक छोटे से ग्रामीण शहर में अपनी मां के साथ रहता था और भोला भोला जो है शक्ति कपूर ने किरदार निभाया था, के साथ में समुदाय के साथ शादी, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में गायन और नृत्य करके अपना जीवन यापन करता था। एक युवक जिसे कन्हैया की मां ने घर और आश्रय की पेशकश की थी जब वह एक मेले में खो जाता था। चंचल समुदाय और शक्तिशाली ठाकुर और जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी, जो अक्सर कन्हैया के साथ मजाक करती थी, अंत में उससे प्यार करने लगती है और उससे शादी के लिए अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है। भोला और कन्हैया की माँ उससे प्यार पास जाती है, लेकिन उन्हें अपमानित किया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। कन्हैया की माँ भोला से कहती है कि वह इस घटना के बारे में कन्हैया को बताए, लेकिन गंभीर पिटाई, अपमान और सदमे के परिणाम में रूप कन्हैया की मां की मृत्यु हो जाती है और इस घटना के कारण भोला को इन सब का पता चलता है। ठाकुर के घर पर क्या हुआ था जिससे कन्हैया उसकी मौत का बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाता है। अहंकारी ठाकुर से जब ठाकुर को पता चलता है कि यह उसकी बेटी थी जिसने शादी का प्रस्ताव रखा था, वह पहली अपनी बेटी की हरकतों के कारण भोला और उसकी मां की पिटाई के कारण अपमानित और अवाक महसूस करता है। ठाकुर अपनी बेटी से नाराज होकर उसकी शादी अपने दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे रंजीत से तय कर देता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध वह कन्हैया से माफ़ी भी मांगता है और उसे अपनी बेटी की शादी में गाने के लिए आमंत्रित करता है। और अपने विवाह समारोह के दौरान चंचल अपने पिता के कार्यों के लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें बताती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन समाज और जाति के दबाव के कारण अपने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पिता के फैसले पर सहमत हो गई। यह बात रंजीत ने सुन ली और उसने चंचल के साथ अपनी शादी रद्द करने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता उसे सांत्वना देते हैं कि उससे कहती है कि वह शादी रद्द न करे बल्कि उसे एक यौन दासी के रूप में रखे और अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, क्योंकि चंचल अपने साथ बहुत सारा भाग्य लाएगी और ठाकुर प्रताप चंचल के माध्यम से उसके परिवार को नियंत्रित कर सकता था। गुस्से में आकर रंजीत ने अपने गुंडों के साथ कन्हैया पर हमला किया और एक जहरीले हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई। ठाकुर प्रताप के डर से कोई भी कन्हैया की मदद के लिए नहीं आया। तभी कन्हैया को एक युवा महिला जानकी की मदद मिलती है, जो अपने गुरु दयाल के साथ रहती है, जो ठाकुर प्रताप के लिए काम करती है। दयाल को खुद को पीटकर और अपनी सहनशीलता दिखाकर पैसा कमाता था। अब उनकी मुलाकात उस जानकी से होती है, जो उससे कोई अच्छा काम ढूंढने का आग्रह करती है। दयाल को शांति नामक मालकिन के घर में काम मिल जाता है। जानकी भी दयाल के साथ रहती है और उसके रहने और शिक्षा का खर्च शांति द्वारा उठाया जाता है। एक दिन उनकी शांति को ठाकुर प्रताप के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है और उसे पता चलता है कि ठाकुर प्रताप अक्सर उसके घर पर आता है। शांति बीमार पड़ जाती है और उसे तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत 50,000 रुपये है। ठाकुर प्रताप उसे एक शर्त पर पैसे उधार देता है, यदि शांति जीवित नहीं रहती है तो जानकी को शांति का स्थान देना होगा। इसके बाद ऐसा उनका दुर्भाग्य से शांति की मृत्यु हो जाती है और जानकी ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि जहाँ यह तो उसे ठाकुर प्रताप की राशि चुकानी होगी या उसके आदेशों का पालन करना होगा। रात में उसके शयनकक्ष में आना होगा। दयाल ऐसा ही महसूस करता है और उसे बचाने के लिए कन्हैया की मदद मांगता है। जानकी को कन्हैया से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रताप जानकी को अपनी रखेल मानता है और वो किसी को उसके पास नहीं आने देता। उससे शादी करना तो दूर की बात, कन्हैया और जानकी को
बुलाता है और एक मंदिर में उससे शादी करता है। आखिरकार प्रताप को घटना के बारे में पता चलता है और वह और उसका बेटा रंजीत कन्हैया की मौत का बदला लेने की कोशिश करते हैं और वे कन्हैया से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह एकत्रित किए गए गांव पिता और पुत्र की जोड़ी पर हमला करते हैं जो उन्हें पीटते हैं, जिससे कन्हैया बच जाता है। फिल्म के गीत और संगीत के बारे में बताया गया है कि गीत दम दम बांध डफली बजाऊं उदित नारायण ने गाया था। झूम झूम कहता है उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया। बन्नो रे ऐसे क्यों उदित नारायण और आनंद कुमार ने गाया। मंदिर टूटे तो उदित नारायण ने गाया। नखरे दिखा के दिल को चूर किया उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। कंगना कुंवारे कंगना उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। संदर्भ में कहा गया मेरे सजना साथ निभाना 4 अक्टूबर 2019 को लिया गया था। जिसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो मिथुन चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सांसद और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून सन 1950 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी सन 2021 से वर्तमान तक है। अन्य राजनीतिक CPI, MLA, छात्र दिवस संघ और AIST 2014 से 2016। इनकी जो जीवन साथी है वो है हेलेना ल्यूग, जिनसे इनकी शादी सन 1979 में हुई और सन 1979 में ही इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने योगिता बाली से सन 1979 में दोबारा शादी की। और इसके बाद बताया जाता है कि चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मर गया सन 1976 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। और चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में 100 करोड़ रुपए कमाई करने वाली पहली फिल्म थी जिसको डिस्को डांसर। और अलावा चक्रवर्ती को सुरक्षा, साहस, वारदात, वांटेड जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा किरदार निभाया। सन 1991 में उन्होंने फिल्म अग्निपथ और कृष्ण अय्यर नारियाल पानीवाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। इसके बाद बताया गया बाद में उन्होंने तहादेर कथा सन 1992 और स्वामी विवेकानंद सन 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें बंगाली, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। वह वर्ष सन 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19 फिल्में रिलीज करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धारक और जुलाई 2022 में बॉलीवुड के रिकॉर्ड अभी भी टूटा हुआ है। चक्रवर्ती मेनार्क ग्रुप में मालिक है, जिसकी आतिथ्य और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस पराजित प्रोडक्शन भी शुरू किया। सन 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो, सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनिट अध्यक्ष भी थे, जो सिने श्रमिकों का कल्याण और ख्याल रखता था, उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान करता था। टेलीविजन शो डांस इंडियन डांस, जहां चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर, उसका नाम पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। चक्रवर्ती ने 2012 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी के बीच मध्यम भूमिका निभाई और मुखर्जी और बनर्जी के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस समर्थन दिया। 2021 में बंगाल पश्चिम बंगाल से जुड़े भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेरे सजना साथ निभाना हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। मेरे सजना साथ निभाना सन 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो राजेश वकील द्वारा निर्देशित और जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, शांति प्रिया और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। यह फिल्म तमिल हिट किझुक वासल की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक राजेश वकील है। उत्पादित किया हुआ
कैसी बोकाडिया ने अभिनीति, मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला और शांति प्रिय है। संगीत है आनंद मिश्रित के। रिलीज हुई 7 फरवरी सन 1992 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। कार्यक्रम 135 मिनट। भाषा हिंदी और फिल्म का बजट 2.5 करोड़ का था। कथानक कन्हैया, जो मिथुन चक्रवर्ती ने कन्हैया का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं, भारत के एक छोटे से ग्रामीण शहर में अपनी मां के साथ रहता था और भोला भोला जो है शक्ति कपूर ने किरदार निभाया था, के साथ में समुदाय के साथ शादी, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में गायन और नृत्य करके अपना जीवन यापन करता था। एक युवक जिसे कन्हैया की मां ने घर और आश्रय की पेशकश की थी जब वह एक मेले में खो जाता था। चंचल समुदाय और शक्तिशाली ठाकुर और जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी, जो अक्सर कन्हैया के साथ मजाक करती थी, अंत में उससे प्यार करने लगती है और उससे शादी के लिए अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है। भोला और कन्हैया की माँ उससे प्यार पास जाती है, लेकिन उन्हें अपमानित किया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। कन्हैया की माँ भोला से कहती है कि वह इस घटना के बारे में कन्हैया को बताए, लेकिन गंभीर पिटाई, अपमान और सदमे के परिणाम में रूप कन्हैया की मां की मृत्यु हो जाती है और इस घटना के कारण भोला को इन सब का पता चलता है। ठाकुर के घर पर क्या हुआ था जिससे कन्हैया उसकी मौत का बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाता है। अहंकारी ठाकुर से जब ठाकुर को पता चलता है कि यह उसकी बेटी थी जिसने शादी का प्रस्ताव रखा था, वह पहली अपनी बेटी की हरकतों के कारण भोला और उसकी मां की पिटाई के कारण अपमानित और अवाक महसूस करता है। ठाकुर अपनी बेटी से नाराज होकर उसकी शादी अपने दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे रंजीत से तय कर देता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध वह कन्हैया से माफ़ी भी मांगता है और उसे अपनी बेटी की शादी में गाने के लिए आमंत्रित करता है। और अपने विवाह समारोह के दौरान चंचल अपने पिता के कार्यों के लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें बताती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन समाज और जाति के दबाव के कारण अपने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पिता के फैसले पर सहमत हो गई। यह बात रंजीत ने सुन ली और उसने चंचल के साथ अपनी शादी रद्द करने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता उसे सांत्वना देते हैं कि उससे कहती है कि वह शादी रद्द न करे बल्कि उसे एक यौन दासी के रूप में रखे और अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, क्योंकि चंचल अपने साथ बहुत सारा भाग्य लाएगी और ठाकुर प्रताप चंचल के माध्यम से उसके परिवार को नियंत्रित कर सकता था। गुस्से में आकर रंजीत ने अपने गुंडों के साथ कन्हैया पर हमला किया और एक जहरीले हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई। ठाकुर प्रताप के डर से कोई भी कन्हैया की मदद के लिए नहीं आया। तभी कन्हैया को एक युवा महिला जानकी की मदद मिलती है, जो अपने गुरु दयाल के साथ रहती है, जो ठाकुर प्रताप के लिए काम करती है। दयाल को खुद को पीटकर और अपनी सहनशीलता दिखाकर पैसा कमाता था। अब उनकी मुलाकात उस जानकी से होती है, जो उससे कोई अच्छा काम ढूंढने का आग्रह करती है। दयाल को शांति नामक मालकिन के घर में काम मिल जाता है। जानकी भी दयाल के साथ रहती है और उसके रहने और शिक्षा का खर्च शांति द्वारा उठाया जाता है। एक दिन उनकी शांति को ठाकुर प्रताप के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है और उसे पता चलता है कि ठाकुर प्रताप अक्सर उसके घर पर आता है। शांति बीमार पड़ जाती है और उसे तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत 50,000 रुपये है। ठाकुर प्रताप उसे एक शर्त पर पैसे उधार देता है, यदि शांति जीवित नहीं रहती है तो जानकी को शांति का स्थान देना होगा। इसके बाद ऐसा उनका दुर्भाग्य से शांति की मृत्यु हो जाती है और जानकी ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि जहाँ यह तो उसे ठाकुर प्रताप की राशि चुकानी होगी या उसके आदेशों का पालन करना होगा। रात में उसके शयनकक्ष में आना होगा। दयाल ऐसा ही महसूस करता है और उसे बचाने के लिए कन्हैया की मदद मांगता है। जानकी को कन्हैया से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रताप जानकी को अपनी रखेल मानता है और वो किसी को उसके पास नहीं आने देता। उससे शादी करना तो दूर की बात, कन्हैया और जानकी को
बुलाता है और एक मंदिर में उससे शादी करता है। आखिरकार प्रताप को घटना के बारे में पता चलता है और वह और उसका बेटा रंजीत कन्हैया की मौत का बदला लेने की कोशिश करते हैं और वे कन्हैया से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह एकत्रित किए गए गांव पिता और पुत्र की जोड़ी पर हमला करते हैं जो उन्हें पीटते हैं, जिससे कन्हैया बच जाता है। फिल्म के गीत और संगीत के बारे में बताया गया है कि गीत दम दम बांध डफली बजाऊं उदित नारायण ने गाया था। झूम झूम कहता है उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया। बन्नो रे ऐसे क्यों उदित नारायण और आनंद कुमार ने गाया। मंदिर टूटे तो उदित नारायण ने गाया। नखरे दिखा के दिल को चूर किया उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। कंगना कुंवारे कंगना उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। संदर्भ में कहा गया मेरे सजना साथ निभाना 4 अक्टूबर 2019 को लिया गया था। जिसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो मिथुन चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सांसद और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून सन 1950 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका राजनीतिक जल भारतीय जनता पार्टी सन 2021 से वर्तमान तक है। अन्य राजनीतिक CPI, MLA, छात्र दिवस संघ और AIST 2014 से 2016। इनकी जो जीवन साथी है वो है हेलेना ल्यूक, जिनसे इनकी शादी सन 1979 में हुई और सन 1979 में ही इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने योगिता बाली से सन 1979 में दोबारा शादी की। और इसके बाद बताया जाता है कि चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मर गया सन 1976 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। और चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में 100 करोड़ रुपए कमाई करने वाली पहली फिल्म थी जिसको डिस्को डांसर। और अलावा चक्रवर्ती को सुरक्षा, साहस, वारदात, वांटेड जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा किरदार निभाया। सन 1991 में उन्होंने फिल्म अग्निपथ और कृष्ण अय्यर नारियाल पानीवाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। इसके बाद बताया गया बाद में उन्होंने तहादेर कथा सन 1992 और स्वामी विवेकानंद सन 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें बंगाली, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। वह वर्ष सन 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19 फिल्में रिलीज करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धारक और जुलाई 2022 में बॉलीवुड के रिकॉर्ड अभी भी टूटा हुआ है। चक्रवर्ती मेनार्क ग्रुप में मालिक है, जिसकी आतिथ्य और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस पराजित प्रोडक्शन भी शुरू किया। सन 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो, सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनिट अध्यक्ष भी थे, जो सिने श्रमिकों का कल्याण और ख्याल रखता था, उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान करता था। टेलीविजन शो डांस इंडियन डांस, जहां चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर, उसका नाम पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। चक्रवर्ती ने 2012 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी के बीच मध्यस्थी भूमिका निभाई और मुखर्जी और बनर्जी के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस समर्थन दिया। 2021 में बंगाल पश्चिम बंगाल से जुड़े भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेरे सजना साथ निभाना हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। मेरे सजना साथ निभाना सन 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो राजेश वकील द्वारा निर्देशित और जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, शांति प्रिया और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। यह फिल्म तमिल हिट किंग
वासल की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक राजेश वकील है। उत्पादित किया हुआ कैसी बोकाडिया ने। अभिनीति मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला और शांति प्रिय है। संगीत है आनंद मिश्रित के। रिलीज हुई 7 फरवरी सन 1992 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। कार्यक्रम 135 मिनट। भाषा हिंदी और फिल्म का बजट 2.5 करोड़ का था। कथानक कन्हैया, जो मिथुन चक्रवर्ती ने कन्हैया का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं, भारत के एक छोटे से ग्रामीण शहर में अपनी मां के साथ रहता था। और भोला भोला जो है शक्ति कपूर ने किरदार निभाया था, के साथ में समुदाय के साथ शादी, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में गायन और नृत्य करके अपना जीवन यापन करता था। एक युवक जिसे कन्हैया की मां ने घर और आश्रय की पेशकश की थी जब वह एक मेले में खो जाता था। चंचल समुदाय और शक्तिशाली ठाकुर और जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी, जो अक्सर कन्हैया के साथ मजाक करती थी, अंत में उससे प्यार करने लगती है और उससे शादी के लिए अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है। भोला और कन्हैया की माँ उससे प्यार पास जाती है, लेकिन उन्हें अपमानित किया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। कन्हैया की माँ भोला से कहती है कि वह इस घटना के बारे में कन्हैया को बताए, लेकिन गंभीर पिटाई, अपमान और सदमे के परिणाम में रूप कन्हैया की मां की मृत्यु हो जाती है। और इस घटना के कारण भोला को इन सब का पता चलता है। ठाकुर के घर पर क्या हुआ था, जिससे कन्हैया उसकी मौत का बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाता है। अहंकारी ठाकुर से जब ठाकुर को पता चलता है कि यह उसकी बेटी थी जिसने शादी का प्रस्ताव रखा था, वह पहली अपनी बेटी की हरकतों के कारण भोला और उसकी मां की पिटाई के कारण अपमानित और अवाक महसूस करता है। ठाकुर अपनी बेटी से नाराज होकर उसकी शादी अपने दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे रंजीत से तय कर देता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध वह कन्हैया से माफ़ी भी मांगता है और उसे अपनी बेटी की शादी में गाने के लिए आमंत्रित करता है। और अपने विवाह समारोह के दौरान चंचल अपने पिता के कार्यों के लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें बताती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन समाज और जाति के दबाव के कारण अपने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पिता के फैसले पर सहमत हो गई। यह बात रंजीत ने सुन ली और उसने चंचल के साथ अपनी शादी रद्द करने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता उसे सांत्वना देते हैं कि उससे कहते हैं कि वह शादी रद्द न करे, बल्कि उसे एक यौन दासी के रूप में रखे और अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, क्योंकि चंचल अपने साथ बहुत सारा भाग्य लाएगी और ठाकुर प्रताप चंचल के माध्यम से उसके परिवार को नियंत्रित कर सकता था। गुस्से में आकर रंजीत ने अपने गुंडों के साथ कन्हैया पर हमला किया और एक जहरीले हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई। ठाकुर प्रताप के डर से कोई भी कन्हैया की मदद के लिए नहीं आया। तभी कन्हैया को एक युवा महिला जानकी की मदद मिलती है, जो अपने गुरु दयाल के साथ रहती है, जो ठाकुर प्रताप के लिए काम करती है। दयाल को खुद को पीटकर और अपनी सहनशीलता दिखाकर पैसा कमाता था। अब उनकी मुलाकात उस जानकी से होती है, जो उससे कोई अच्छा काम ढूंढने का आग्रह करती है। दयाल को शांति नामक मालकिन के घर में काम मिल जाता है। जानकी भी दयाल के साथ रहती है और उसके रहने और शिक्षा का खर्च शांति द्वारा उठाया जाता है। एक दिन उनकी शांति को ठाकुर प्रताप के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है और उसे पता चलता है कि ठाकुर प्रताप अक्सर उसके घर पर आता है। शांति बीमार पड़ जाती है और उसे तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत 50,000 रुपये है। ठाकुर प्रताप उसे एक शर्त पर पैसे उधार देता है, यदि शांति जीवित नहीं रहती है तो जानकी को शांति का स्थान देना होगा। इसके बाद ऐसा उनका दुर्भाग्य से शांति की मृत्यु हो जाती है और जानकी ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि जहाँ यह तो उसे ठाकुर प्रताप की राशि चुकानी होगी या उसके आदेशों का पालन करना होगा। रात में उसके शयनकक्ष में आना होगा। दयाल ऐसा ही महसूस करता है और उसे बचाने के लिए कन्हैया की मदद मांगता है। जानकी को कन्हैया से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रताप जानकी को अपनी रखेल मानता है और वो किसी को उसके पास नहीं आने देता। उससे शादी करना
तो दूर की बात कन्हैया जानकी को बुलाता है और एक मंदिर में उससे शादी करता है। आखिरकार प्रताप को घटना के बारे में पता चलता है और वह और उसका बेटा रंजीत कन्हैया की मौत का बदला लेने की कोशिश करते हैं और वे कन्हैया से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह एकत्रित किए गए गांव पिता और पुत्र की जोड़ी पर हमला करते हैं जो उन्हें पीटते हैं, जिससे कन्हैया बच जाता है। फिल्म के गीत और संगीत के बारे में बताया गया है कि गीत दम दम बांध डफली बजाऊं उदित नारायण ने गाया था। झूम झूम कहता है उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया। बन्नो रे ऐसे क्यों उदित नारायण और आनंद कुमार ने गाया। मंदिर टूटे तो उदित नारायण ने गाया। नखरे दिखा के दिल को चूर किया उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। कंगना कुंवारे कंगना उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। संदर्भ में कहा गया मेरे सजना साथ निभाना 4 अक्टूबर 2019 को लिया गया था। जिसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो मिथुन चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सांसद और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून सन 1950 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी सन 2021 से वर्तमान तक है। अन्य राजनीतिक CPI, MLA, छात्र दिवस संघ और AIST 2014 से 2016। इनकी जो जीवन साथी है वो है हेलेना ल्यूग, जिनसे इनकी शादी सन 1979 में हुई और सन 1979 में ही इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने योगिता बाली से सन 1979 में दोबारा शादी की। और इसके बाद बताया जाता है कि चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मर गया सन 1976 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। और चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में 100 करोड़ रुपए कमाई करने वाली पहली फिल्म थी जिसको डिस्को डांसर। और अलावा चक्रवर्ती को सुरक्षा, साहस, वारदात, वांटेड जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा किरदार निभाया। सन 1991 में उन्होंने फिल्म अग्निपथ और कृष्ण अय्यर नारियाल पानीवाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। इसके बाद बताया गया बाद में उन्होंने तहादेर कथा सन 1992 और स्वामी विवेकानंद सन 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें बंगाली, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। वह वर्ष सन 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19 फिल्में रिलीज करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धारक और जुलाई 2022 में बॉलीवुड के रिकॉर्ड अभी भी टूटा हुआ है। चक्रवर्ती मेनार्क ग्रुप में मालिक है, जिसकी आतिथ्य और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस पपराजित प्रोडक्शन भी शुरू किया। सन 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो, सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनिट अध्यक्ष भी थे, जो सिने श्रमिकों का कल्याण और ख्याल रखता था, उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान करता था। टेलीविजन शो डांस इंडियन डांस, जहां चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर, उसका नाम पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। चक्रवर्ती ने 2012 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी के बीच मध्यम भूमिका निभाई और मुखर्जी और बनर्जी के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस समर्थन दिया। 2021 में बंगाल पश्चिम बंगाल से जुड़े भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेरे सजना साथ निभाना हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। मेरे सजना साथ निभाना सन 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो राजेश वकील द्वारा निर्देशित और जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, शांति प्रिया और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। यह फिल्म तमिल हिट किझुक वासल की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक राजेश वकील है। उत्पादित किया हुआ
कैसी बोकाडिया ने अभिनीति, मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला और शांति प्रिय है। संगीत है आनंद मिश्रित के। रिलीज हुई 7 फरवरी सन 1992 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। कार्यक्रम 135 मिनट। भाषा हिंदी और फिल्म का बजट 2.5 करोड़ का था। कथानक कन्हैया, जो मिथुन चक्रवर्ती ने कन्हैया का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं, भारत के एक छोटे से ग्रामीण शहर में अपनी मां के साथ रहता था और भोला भोला जो है शक्ति कपूर ने किरदार निभाया था, के साथ में समुदाय के साथ शादी, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में गायन और नृत्य करके अपना जीवन यापन करता था। एक युवक जिसे कन्हैया की मां ने घर और आश्रय की पेशकश की थी जब वह एक मेले में खो जाता था। चंचल समुदाय और शक्तिशाली ठाकुर और जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी, जो अक्सर कन्हैया के साथ मजाक करती थी, अंत में उससे प्यार करने लगती है और उससे शादी के लिए अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है। भोला और कन्हैया की मां उससे प्यार पास जाती है, लेकिन उन्हें अपमानित किया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। कन्हैया की मां भोला से कहती है कि वह इस घटना के बारे में कन्हैया को बताए, लेकिन गंभीर पिटाई, अपमान और सदमे के परिणाम में रूप कन्हैया की मां की मृत्यु हो जाती है और इस घटना के कारण भोला को इन सब का पता चलता है। ठाकुर के घर पर क्या हुआ था जिससे कन्हैया उसकी मौत का बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाता है। अहंकारी ठाकुर से जब ठाकुर को पता चलता है कि यह उसकी बेटी थी जिसने शादी का प्रस्ताव रखा था, वह पहली अपनी बेटी की हरकतों के कारण भोला और उसकी मां की पिटाई के कारण अपमानित और अवाक महसूस करता है। ठाकुर अपनी बेटी से नाराज होकर उसकी शादी अपने दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे रंजीत से तय कर देता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध वह कन्हैया से माफ़ी भी मांगता है और उसे अपनी बेटी की शादी में गाने के लिए आमंत्रित करता है। और अपने विवाह समारोह के दौरान चंचल अपने पिता के कार्यों के लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें बताती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन समाज और जाति के दबाव के कारण अपने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पिता के फैसले पर सहमत हो गई। यह बात रंजीत ने सुन ली और उसने चंचल के साथ अपनी शादी रद्द करने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता उसे सांत्वना देते हैं कि उससे कहती है कि वह शादी रद्द न करे बल्कि उसे एक यौन दासी के रूप में रखे और अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, क्योंकि चंचल अपने साथ बहुत सारा भाग्य लाएगी और ठाकुर प्रताप चंचल के माध्यम से उसके परिवार को नियंत्रित कर सकता था। गुस्से में आकर रंजीत ने अपने गुंडों के साथ कन्हैया पर हमला किया और एक जहरीले हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई। ठाकुर प्रताप के डर से कोई भी कन्हैया की मदद के लिए नहीं आया। तभी कन्हैया को एक युवा महिला जानकी की मदद मिलती है, जो अपने गुरु दयाल के साथ रहती है, जो ठाकुर प्रताप के लिए काम करती है। दयाल को खुद को पीटकर और अपनी सहनशीलता दिखाकर पैसा कमाता था। अब उनकी मुलाकात उस जानकी से होती है, जो उससे कोई अच्छा काम ढूंढने का आग्रह करती है। दयाल को शांति नामक मालकिन के घर में काम मिल जाता है। जानकी भी दयाल के साथ रहती है और उसके रहने और शिक्षा का खर्च शांति द्वारा उठाया जाता है। एक दिन उनकी शांति को ठाकुर प्रताप के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है और उसे पता चलता है कि ठाकुर प्रताप अक्सर उसके घर पर आता है। शांति बीमार पड़ जाती है और उसे तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत 50,000 रुपये है। ठाकुर प्रताप उसे एक शर्त पर पैसे उधार देता है, यदि शांति जीवित नहीं रहती है तो जानकी को शांति का स्थान देना होगा। इसके बाद ऐसा उनका दुर्भाग्य से शांति की मृत्यु हो जाती है और जानकी ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि जहाँ यह तो उसे ठाकुर प्रताप की राशि चुकानी होगी या उसके आदेशों का पालन करना होगा। रात में उसके शयनकक्ष में आना होगा। दयाल ऐसा ही महसूस करता है और उसे बचाने के लिए कन्हैया की मदद मांगता है। जानकी को कन्हैया से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रताप जानकी को अपनी रखेल मानता है और वो किसी को उसके पास नहीं आने देता। उससे शादी करना तो दूर की बात, कन्हैया और जानकी को
बुलाता है और एक मंदिर में उससे शादी करता है। आखिरकार प्रताप को घटना के बारे में पता चलता है और वह और उसका बेटा रंजीत कन्हैया की मौत का बदला लेने की कोशिश करते हैं और वे कन्हैया से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह एकत्रित किए गए गांव पिता और पुत्र की जोड़ी पर हमला करते हैं जो उन्हें पीटते हैं, जिससे कन्हैया बच जाता है। फिल्म के गीत और संगीत के बारे में बताया गया है कि गीत दम दम बांध डफली बजाऊं उदित नारायण ने गाया था। झूम झूम कहता है उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया। बन्नो रे ऐसे क्यों उदित नारायण और आनंद कुमार ने गाया। मंदिर टूटे तो उदित नारायण ने गाया। नखरे दिखा के दिल को चूर किया उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। कंगना कुंवारे कंगना उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। संदर्भ में कहा गया मेरे सजना साथ निभाना 4 अक्टूबर 2019 को लिया गया था। जिसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो मिथुन चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सांसद और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून सन 1950 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका राजनीतिक जल भारतीय जनता पार्टी सन 2021 से वर्तमान तक है। अन्य राजनीतिक सीपीआई, एमएलए, छात्र दिवस संघ और एआईएसटी 2014 से 2016। इनकी जो जीवन साथी है वो है हेलेना ल्यूग, जिनसे इनकी शादी सन 1979 में हुई और सन 1979 में ही इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने योगिता बाली से सन 1979 में दोबारा शादी की। और इसके बाद बताया जाता है कि चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मर गया सन 1976 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। और चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में 100 करोड़ रुपए कमाई करने वाली पहली फिल्म थी जिसको डिस्को डांसर। और अलावा चक्रवर्ती को सुरक्षा, साहस, वारदात, वांटेड जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा किरदार निभाया। सन 1991 में उन्होंने फिल्म अग्निपथ और कृष्ण अय्यर नारियाल पानीवाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। इसके बाद बताया गया बाद में उन्होंने तहादेर कथा सन 1992 और स्वामी विवेकानंद सन 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें बंगाली, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। वह वर्ष सन 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19 फिल्में रिलीज करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धारक और जुलाई 2022 में बॉलीवुड के रिकॉर्ड अभी भी टूटा हुआ है। चक्रवर्ती मेनार्क ग्रुप में मालिक है, जिसकी आतिथ्य और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस पराजित प्रोडक्शन भी शुरू किया। सन 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो, सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनिट अध्यक्ष भी थे, जो सिने श्रमिकों का कल्याण और ख्याल रखता था, उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान करता था। टेलीविजन शो डांस इंडियन डांस, जहां चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर, उसका नाम पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। चक्रवर्ती ने 2012 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी के बीच मध्यम भूमिका निभाई और मुखर्जी और बनर्जी के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस समर्थन दिया। 2021 में बंगाल पश्चिम बंगाल से जुड़े भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेरे सजना साथ निभाना हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। मेरे सजना साथ निभाना सन 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो राजेश वकील द्वारा निर्देशित और जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, शांति प्रिया और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। यह फिल्म तमिल हिट किझुक वासल की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक राजेश वकील है। उत्पादित किया हुआ
कैसी बोकाडिया ने अभिनीति, मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला और शांति प्रिय है। संगीत है आनंद मिश्रित के। रिलीज हुई 7 फरवरी सन 1992 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। कार्यक्रम 135 मिनट। भाषा हिंदी और फिल्म का बजट 2.5 करोड़ का था। कथानक कन्हैया, जो मिथुन चक्रवर्ती ने कन्हैया का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं, भारत के एक छोटे से ग्रामीण शहर में अपनी मां के साथ रहता था और भोला भोला जो है शक्ति कपूर ने किरदार निभाया था, के साथ में समुदाय के साथ शादी, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में गायन और नृत्य करके अपना जीवन यापन करता था। एक युवक जिसे कन्हैया की मां ने घर और आश्रय की पेशकश की थी जब वह एक मेले में खो जाता था। चंचल समुदाय और शक्तिशाली ठाकुर और जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी, जो अक्सर कन्हैया के साथ मजाक करती थी, अंत में उससे प्यार करने लगती है और उससे शादी के लिए अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है। भोला और कन्हैया की मां उससे प्यार पास जाती है, लेकिन उन्हें अपमानित किया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। कन्हैया की मां भोला से कहती है कि वह इस घटना के बारे में कन्हैया को बताए, लेकिन गंभीर पिटाई, अपमान और सदमे के परिणाम में रूप कन्हैया की मां की मृत्यु हो जाती है और इस घटना के कारण भोला को इन सब का पता चलता है। ठाकुर के घर पर क्या हुआ था जिससे कन्हैया उसकी मौत का बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाता है। अहंकारी ठाकुर से जब ठाकुर को पता चलता है कि यह उसकी बेटी थी जिसने शादी का प्रस्ताव रखा था, वह पहली अपनी बेटी की हरकतों के कारण भोला और उसकी मां की पिटाई के कारण अपमानित और अवाक महसूस करता है। ठाकुर अपनी बेटी से नाराज होकर उसकी शादी अपने दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे रंजीत से तय कर देता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध वह कन्हैया से माफ़ी भी मांगता है और उसे अपनी बेटी की शादी में गाने के लिए आमंत्रित करता है। और अपने विवाह समारोह के दौरान चंचल अपने पिता के कार्यों के लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें बताती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन समाज और जाति के दबाव के कारण अपने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पिता के फैसले पर सहमत हो गई। यह बात रंजीत ने सुन ली और उसने चंचल के साथ अपनी शादी रद्द करने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता उसे सांत्वना देते हैं कि उससे कहती है कि वह शादी रद्द न करे बल्कि उसे एक यौन दासी के रूप में रखे और अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, क्योंकि चंचल अपने साथ बहुत सारा भाग्य लाएगी और ठाकुर प्रताप चंचल के माध्यम से उसके परिवार को नियंत्रित कर सकता था। गुस्से में आकर रंजीत ने अपने गुंडों के साथ कन्हैया पर हमला किया और एक जहरीले हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई। ठाकुर प्रताप के डर से कोई भी कन्हैया की मदद के लिए नहीं आया। तभी कन्हैया को एक युवा महिला जानकी की मदद मिलती है, जो अपने गुरु दयाल के साथ रहती है, जो ठाकुर प्रताप के लिए काम करती है। दयाल को खुद को पीटकर और अपनी सहनशीलता दिखाकर पैसा कमाता था। अब उनकी मुलाकात उस जानकी से होती है, जो उससे कोई अच्छा काम ढूंढने का आग्रह करती है। दयाल को शांति नामक मालकिन के घर में काम मिल जाता है। जानकी भी दयाल के साथ रहती है और उसके रहने और शिक्षा का खर्च शांति द्वारा उठाया जाता है। एक दिन उनकी शांति को ठाकुर प्रताप के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है और उसे पता चलता है कि ठाकुर प्रताप अक्सर उसके घर पर आता है। शांति बीमार पड़ जाती है और उसे तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत 50,000 रुपये है। ठाकुर प्रताप उसे एक शर्त पर पैसे उधार देता है, यदि शांति जीवित नहीं रहती है तो जानकी को शांति का स्थान देना होगा। इसके बाद ऐसा उनका दुर्भाग्य से शांति की मृत्यु हो जाती है और जानकी ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि जहाँ यह तो उसे ठाकुर प्रताप की राशि चुकानी होगी या उसके आदेशों का पालन करना होगा। रात में उसके शयनकक्ष में आना होगा। दयाल ऐसा ही महसूस करता है और उसे बचाने के लिए कन्हैया की मदद मांगता है। जानकी को कन्हैया से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रताप जानकी को अपनी रखेल मानता है और वो किसी को उसके पास नहीं आने देता। उससे शादी करना तो दूर की बात, कन्हैया और जानकी को
बुलाता है और एक मंदिर में उससे शादी करता है। आखिरकार प्रताप को घटना के बारे में पता चलता है और वह और उसका बेटा रंजीत कन्हैया की मौत का बदला लेने की कोशिश करते हैं और वे कन्हैया से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह एकत्रित किए गए गांव पिता और पुत्र की जोड़ी पर हमला करते हैं जो उन्हें पीटते हैं, जिससे कन्हैया बच जाता है। फिल्म के गीत और संगीत के बारे में बताया गया है कि गीत दम दम बांध डफली बजाऊं उदित नारायण ने गाया था। झूम झूम कहता है उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया। बन्नो रे ऐसे क्यों उदित नारायण और आनंद कुमार ने गाया। मंदिर टूटे तो उदित नारायण ने गाया। नखरे दिखा के दिल को चूर किया उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। कंगना कुंवारे कंगना उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। संदर्भ में कहा गया मेरे सजना साथ निभाना 4 अक्टूबर 2019 को लिया गया था। जिसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो मिथुन चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सांसद और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून सन 1950 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी सन 2021 से वर्तमान तक है। अन्य राजनीतिक सीपीआई, एमएलए, छात्र दिवस संघ और एआईएसटी 2014 से 2016। इनकी जो जीवन साथी है वो है हेलेना ल्यूक, जिनसे इनकी शादी सन 1979 में हुई और सन 1979 में ही इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने योगिता बाली से सन 1979 में दोबारा शादी की। और इसके बाद बताया जाता है कि चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मर गया सन 1976 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। और चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में 100 करोड़ रुपए कमाई करने वाली पहली फिल्म थी जिसको डिस्को डांसर। और अलावा चक्रवर्ती को सुरक्षा, साहस, वारदात, वांटेड जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा किरदार निभाया। सन 1991 में उन्होंने फिल्म अग्निपथ और कृष्ण अय्यर नारियाल पानीवाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। इसके बाद बताया गया बाद में उन्होंने तहादेर कथा सन 1992 और स्वामी विवेकानंद सन 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें बंगाली, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। वह वर्ष सन 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19 फिल्में रिलीज करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धारक और जुलाई 2022 में बॉलीवुड के रिकॉर्ड अभी भी टूटा हुआ है। चक्रवर्ती मेनार्क ग्रुप में मालिक है, जिसकी आतिथ्य और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस पराजित प्रोडक्शन भी शुरू किया। सन 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए सिने टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो, सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनिट अध्यक्ष भी थे, जो सिने श्रमिकों का कल्याण और ख्याल रखता था, उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान करता था। टेलीविजन शो डांस इंडियन डांस, जहां चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर, उसका नाम पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। चक्रवर्ती ने 2012 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी के बीच मध्यम भूमिका निभाई और मुखर्जी और बनर्जी के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस समर्थन दिया। 2021 में बंगाल पश्चिम बंगाल से जुड़े भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेरे सजना साथ निभाना हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। मेरे सजना साथ निभाना सन 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो राजेश वकील द्वारा निर्देशित और जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, शांति प्रिया और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। यह फिल्म तमिल हिट किझुक वासल की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक राजेश वकील है। उत्पादित किया हुआ
कैसी बोकाडिया ने अभिनीति, मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला और शांति प्रिय है। संगीत है आनंद मिश्रित के। रिलीज हुई 7 फरवरी सन 1992 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। कार्यक्रम 135 मिनट। भाषा हिंदी और फिल्म का बजट 2.5 करोड़ का था। कथानक कन्हैया, जो मिथुन चक्रवर्ती ने कन्हैया का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं, भारत के एक छोटे से ग्रामीण शहर में अपनी मां के साथ रहता था और भोला भोला जो है शक्ति कपूर ने किरदार निभाया था, के साथ में समुदाय के साथ शादी, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में गायन और नृत्य करके अपना जीवन यापन करता था। एक युवक जिसे कन्हैया की मां ने घर और आश्रय की पेशकश की थी जब वह एक मेले में खो जाता था। चंचल समुदाय और शक्तिशाली ठाकुर और जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी, जो अक्सर कन्हैया के साथ मजाक करती थी, अंत में उससे प्यार करने लगती है और उससे शादी के लिए अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है। भोला और कन्हैया की माँ उससे प्यार पास जाती है, लेकिन उन्हें अपमानित किया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। कन्हैया की माँ भोला से कहती है कि वह इस घटना के बारे में कन्हैया को बताए, लेकिन गंभीर पिटाई, अपमान और सदमे के परिणाम में रूप कन्हैया की मां की मृत्यु हो जाती है और इस घटना के कारण भोला को इन सब का पता चलता है। ठाकुर के घर पर क्या हुआ था जिससे कन्हैया उसकी मौत का बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाता है। अहंकारी ठाकुर से जब ठाकुर को पता चलता है कि यह उसकी बेटी थी जिसने शादी का प्रस्ताव रखा था, वह पहली अपनी बेटी की हरकतों के कारण भोला और उसकी मां की पिटाई के कारण अपमानित और अवाक महसूस करता है। ठाकुर अपनी बेटी से नाराज होकर उसकी शादी अपने दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे रंजीत से तय कर देता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध वह कन्हैया से माफ़ी भी मांगता है और उसे अपनी बेटी की शादी में गाने के लिए आमंत्रित करता है। और अपने विवाह समारोह के दौरान चंचल अपने पिता के कार्यों के लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें बताती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन समाज और जाति के दबाव के कारण अपने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पिता के फैसले पर सहमत हो गई। यह बात रंजीत ने सुन ली और उसने चंचल के साथ अपनी शादी रद्द करने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता उसे सांत्वना देते हैं कि उससे कहते हैं कि वह शादी रद्द न करे बल्कि उसे एक यौन दासी के रूप में रखे और अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, क्योंकि चंचल अपने साथ बहुत सारा भाग्य लाएगी और ठाकुर प्रताप चंचल के माध्यम से उसके परिवार को नियंत्रित कर सकता था। गुस्से में आकर रंजीत ने अपने गुंडों के साथ कन्हैया पर हमला किया और एक जहरीले हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई। ठाकुर प्रताप के डर से कोई भी कन्हैया की मदद के लिए नहीं आया। तभी कन्हैया को एक युवा महिला जानकी की मदद मिलती है, जो अपने गुरु दयाल के साथ रहती है, जो ठाकुर प्रताप के लिए काम करती है। दयाल को खुद को पीटकर और अपनी सहनशीलता दिखाकर पैसा कमाता था। अब उनकी मुलाकात उस जानकी से होती है, जो उससे कोई अच्छा काम ढूंढने का आग्रह करती है। दयाल को शांति नामक मालकिन के घर में काम मिल जाता है। जानकी भी दयाल के साथ रहती है और उसके रहने और शिक्षा का खर्च शांति द्वारा उठाया जाता है। एक दिन उनकी शांति को ठाकुर प्रताप के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है और उसे पता चलता है कि ठाकुर प्रताप अक्सर उसके घर पर आता है। शांति बीमार पड़ जाती है और उसे तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत 50,000 रुपये है। ठाकुर प्रताप उसे एक शर्त पर पैसे उधार देता है, यदि शांति जीवित नहीं रहती है तो जानकी को शांति का स्थान देना होगा। इसके बाद ऐसा उनका दुर्भाग्य से शांति की मृत्यु हो जाती है और जानकी ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि जहाँ यह तो उसे ठाकुर प्रताप की राशि चुकानी होगी या उसके आदेशों का पालन करना होगा। रात में उसके शयनकक्ष में आना होगा। दयाल ऐसा ही महसूस करता है और उसे बचाने के लिए कन्हैया की मदद मांगता है। जानकी को कन्हैया से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रताप जानकी को अपनी रखेल मानता है और वो किसी को उसके पास नहीं आने देता। उससे शादी करना तो दूर की बात, कन्हैया और जानकी को
बुलाता है और एक मंदिर में उससे शादी करता है। आखिरकार प्रताप को घटना के बारे में पता चलता है और वह और उसका बेटा रंजीत कन्हैया की मौत का बदला लेने की कोशिश करते हैं और वे कन्हैया से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह एकत्रित किए गए गांव पिता और पुत्र की जोड़ी पर हमला करते हैं जो उन्हें पीटते हैं, जिससे कन्हैया बच जाता है। फिल्म के गीत और संगीत के बारे में बताया गया है कि गीत दम दम बांध डफली बजाऊं उदित नारायण ने गाया था। झूम झूम कहता है उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया। बन्नो रे ऐसे क्यों उदित नारायण और आनंद कुमार ने गाया। मंदिर टूटे तो उदित नारायण ने गाया। नखरे दिखा के दिल को चूर किया उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। कंगना कुंवारे कंगना उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। संदर्भ में कहा गया मेरे सजना साथ निभाना 4 अक्टूबर 2019 को लिया गया था। जिसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो मिथुन चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सांसद और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून सन 1950 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी सन 2021 से वर्तमान तक है। अन्य राजनीतिक CPI, MLA, छात्र दिवस संघ और AIST 2014 से 2016। इनकी जो जीवन साथी है वो है हेलेना ल्यूग, जिनसे इनकी शादी सन 1979 में हुई और सन 1979 में ही इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने योगिता बाली से सन 1979 में दोबारा शादी की। और इसके बाद बताया जाता है कि चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मर गया सन 1976 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। और चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में 100 करोड़ रुपए कमाई करने वाली पहली फिल्म थी जिसको डिस्को डांसर। और अलावा चक्रवर्ती को सुरक्षा, साहस, वारदात, वांटेड जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा किरदार निभाया। सन 1991 में उन्होंने फिल्म अग्निपथ और कृष्ण अय्यर नारियाल पानीवाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। इसके बाद बताया गया बाद में उन्होंने तहादेर कथा सन 1992 और स्वामी विवेकानंद सन 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें बंगाली, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। वह वर्ष सन 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19 फिल्में रिलीज करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धारक और जुलाई 2022 में बॉलीवुड के रिकॉर्ड अभी भी टूटा हुआ है। चक्रवर्ती मेनार्क ग्रुप में मालिक है, जिसकी आतिथ्य और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस पराजित प्रोडक्शन भी शुरू किया। सन 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो, सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनिट अध्यक्ष भी थे, जो सिने श्रमिकों का कल्याण और ख्याल रखता था, उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान करता था। टेलीविजन शो डांस इंडियन डांस, जहां चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर, उसका नाम पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। चक्रवर्ती ने 2012 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी के बीच मध्यम भूमिका निभाई और मुखर्जी और बनर्जी के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस समर्थन दिया। 2021 में बंगाल पश्चिम बंगाल से जुड़े भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेरे सजना साथ निभाना हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। मेरे सजना साथ निभाना सन 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो राजेश वकील द्वारा निर्देशित और जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, शांति प्रिया और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। यह फिल्म तमिल हिट किझुक वासल की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक राजेश वकील है। उत्पादित किया हुआ
कैसी बोकाडिया ने अभिनीति, मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला और शांति प्रिय है। संगीत है आनंद मिश्रित के। रिलीज हुई 7 फरवरी सन 1992 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। कार्यक्रम 135 मिनट। भाषा हिंदी और फिल्म का बजट 2.5 करोड़ का था। कथानक कन्हैया, जो मिथुन चक्रवर्ती ने कन्हैया का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं, भारत के एक छोटे से ग्रामीण शहर में अपनी मां के साथ रहता था और भोला भोला जो है शक्ति कपूर ने किरदार निभाया था, के साथ में समुदाय के साथ शादी, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में गायन और नृत्य करके अपना जीवन यापन करता था। एक युवक जिसे कन्हैया की मां ने घर और आश्रय की पेशकश की थी जब वह एक मेले में खो जाता था। चंचल समुदाय और शक्तिशाली ठाकुर और जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी, जो अक्सर कन्हैया के साथ मजाक करती थी, अंत में उससे प्यार करने लगती है और उससे शादी के लिए अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है। भोला और कन्हैया की मां उससे प्यार पास जाती है, लेकिन उन्हें अपमानित किया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। कन्हैया की मां भोला से कहती है कि वह इस घटना के बारे में कन्हैया को बताए, लेकिन गंभीर पिटाई, अपमान और सदमे के परिणाम में रूप कन्हैया की मां की मृत्यु हो जाती है और इस घटना के कारण भोला को इन सब का पता चलता है। ठाकुर के घर पर क्या हुआ था जिससे कन्हैया उसकी मौत का बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाता है। अहंकारी ठाकुर से जब ठाकुर को पता चलता है कि यह उसकी बेटी थी जिसने शादी का प्रस्ताव रखा था, वह पहली अपनी बेटी की हरकतों के कारण भोला और उसकी मां की पिटाई के कारण अपमानित और अवाक महसूस करता है। ठाकुर अपनी बेटी से नाराज होकर उसकी शादी अपने दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे रंजीत से तय कर देता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध वह कन्हैया से माफ़ी भी मांगता है और उसे अपनी बेटी की शादी में गाने के लिए आमंत्रित करता है। और अपने विवाह समारोह के दौरान चंचल अपने पिता के कार्यों के लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें बताती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन समाज और जाति के दबाव के कारण अपने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पिता के फैसले पर सहमत हो गई। यह बात रंजीत ने सुन ली और उसने चंचल के साथ अपनी शादी रद्द करने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता उसे सांत्वना देते हैं कि उससे कहती है कि वह शादी रद्द न करे बल्कि उसे एक यौन दासी के रूप में रखे और अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, क्योंकि चंचल अपने साथ बहुत सारा भाग्य लाएगी और ठाकुर प्रताप चंचल के माध्यम से उसके परिवार को नियंत्रित कर सकता था। गुस्से में आकर रंजीत ने अपने गुंडों के साथ कन्हैया पर हमला किया और एक जहरीले हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई। ठाकुर प्रताप के डर से कोई भी कन्हैया की मदद के लिए नहीं आया। तभी कन्हैया को एक युवा महिला जानकी की मदद मिलती है, जो अपने गुरु दयाल के साथ रहती है, जो ठाकुर प्रताप के लिए काम करती है। दयाल को खुद को पीटकर और अपनी सहनशीलता दिखाकर पैसा कमाता था। अब उनकी मुलाकात उस जानकी से होती है, जो उससे कोई अच्छा काम ढूंढने का आग्रह करती है। दयाल को शांति नामक मालकिन के घर में काम मिल जाता है। जानकी भी दयाल के साथ रहती है और उसके रहने और शिक्षा का खर्च शांति द्वारा उठाया जाता है। एक दिन उनकी शांति को ठाकुर प्रताप के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है और उसे पता चलता है कि ठाकुर प्रताप अक्सर उसके घर पर आता है। शांति बीमार पड़ जाती है और उसे तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत 50,000 रुपये है। ठाकुर प्रताप उसे एक शर्त पर पैसे उधार देता है, यदि शांति जीवित नहीं रहती है तो जानकी को शांति का स्थान देना होगा। इसके बाद ऐसा उनका दुर्भाग्य से शांति की मृत्यु हो जाती है और जानकी ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि जहाँ यह तो उसे ठाकुर प्रताप की राशि चुकानी होगी या उसके आदेशों का पालन करना होगा। रात में उसके शयनकक्ष में आना होगा। दयाल ऐसा ही महसूस करता है और उसे बचाने के लिए कन्हैया की मदद मांगता है। जानकी को कन्हैया से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रताप जानकी को अपनी रखेल मानता है और वो किसी को उसके पास नहीं आने देता। उससे शादी करना तो दूर की बात, कन्हैया और जानकी को
बुलाता है और एक मंदिर में उससे शादी करता है। आखिरकार प्रताप को घटना के बारे में पता चलता है और वह और उसका बेटा रंजीत कन्हैया की मौत का बदला लेने की कोशिश करते हैं और वे कन्हैया से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह एकत्रित किए गए गांव पिता और पुत्र की जोड़ी पर हमला करता है जो उन्हें पीटते हैं, जिससे कन्हैया बच जाता है। फिल्म के गीत और संगीत के बारे में बताया गया है कि गीत दम दम बांध डफली बजाऊं उदित नारायण ने गाया था। झूम झूम कहता है उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया। बन्नो रे ऐसे क्यों उदित नारायण और आनंद कुमार ने गाया। मंदिर टूटे तो उदित नारायण ने गाया। नखरे दिखा के दिल को चूर किया उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। कंगना कुंवारे कंगना उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। संदर्भ में कहा गया मेरे सजना साथ निभाना 4 अक्टूबर 2019 को लिया गया था। जिसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो मिथुन चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सांसद और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून सन 1950 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी सन 2021 से वर्तमान तक है। अन्य राजनीतिक CPI, MLA, छात्र दिवस संघ और AIST 2014 से 2016। इनकी जो जीवन साथी है वो है हेलेना ल्यूक, जिनसे इनकी शादी सन 1979 में हुई और सन 1979 में ही इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने योगिता बाली से सन 1979 में दोबारा शादी की। और इसके बाद बताया जाता है कि चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मर गया सन 1976 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। और चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में 100 करोड़ रुपए कमाई करने वाली पहली फिल्म थी जिसको डिस्को डांसर। और अलावा चक्रवर्ती को सुरक्षा, साहस, वारदात, वांटेड जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा किरदार निभाया। सन 1991 में उन्होंने फिल्म अग्निपथ और कृष्ण अय्यर नारियाल पानीवाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। इसके बाद बताया गया बाद में उन्होंने तहादेर कथा सन 1992 और स्वामी विवेकानंद सन 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें बंगाली, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। वह वर्ष सन 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19 फिल्में रिलीज करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धारक और जुलाई 2022 में बॉलीवुड के रिकॉर्ड अभी भी टूटा हुआ है। चक्रवर्ती मेनार्क ग्रुप में मालिक है, जिसकी आतिथ्य और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस पराजित प्रोडक्शन भी शुरू किया। सन 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो, सेटिंग एंड अलाइड्स मौजूद यूनिट अध्यक्ष भी थे, जो सिने श्रमिकों का कल्याण और ख्याल रखता था, उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान करता था। टेलीविजन शो डांस इंडियन डांस, जहां चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर, उसका नाम पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। चक्रवर्ती ने 2012 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी के बीच मध्यम भूमिका निभाई और मुखर्जी और बनर्जी के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस समर्थन दिया। 2021 में बंगाल पश्चिम बंगाल से जुड़े भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेरे सजना साथ निभाना हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। मेरे सजना साथ निभाना सन 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो राजेश वकील द्वारा निर्देशित और जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, शांति प्रिया और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। यह फिल्म तमिल हिट किझुक वासल की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक राजेश वकील है। उत्पादित किया हुआ
कैसी बोकाडिया ने अभिनीति, मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला और शांति प्रिय है। संगीत है आनंद मिश्रित के। रिलीज हुई 7 फरवरी सन 1992 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। कार्यक्रम 135 मिनट। भाषा हिंदी और फिल्म का बजट 2.5 करोड़ का था। कथानक कन्हैया, जो मिथुन चक्रवर्ती ने कन्हैया का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं, भारत के एक छोटे से ग्रामीण शहर में अपनी मां के साथ रहता था और भोला भोला जो है शक्ति कपूर ने किरदार निभाया था, के साथ में समुदाय के साथ शादी, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में गायन और नृत्य करके अपना जीवन यापन करता था। एक युवक जिसे कन्हैया की मां ने घर और आश्रय की पेशकश की थी जब वह एक मेले में खो जाता था। चंचल समुदाय और शक्तिशाली ठाकुर और जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी, जो अक्सर कन्हैया के साथ मजाक करती थी, अंत में उससे प्यार करने लगती है और उससे शादी के लिए अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है। भोला और कन्हैया की माँ उससे प्यार पास जाती है, लेकिन उन्हें अपमानित किया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। कन्हैया की माँ भोला से कहती है कि वह इस घटना के बारे में कन्हैया को बताए, लेकिन गंभीर पिटाई, अपमान और सदमे के परिणाम में रूप कन्हैया की मां की मृत्यु हो जाती है और इस घटना के कारण भोला को इन सब का पता चलता है। ठाकुर के घर पर क्या हुआ था जिससे कन्हैया उसकी मौत का बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाता है। अहंकारी ठाकुर से जब ठाकुर को पता चलता है कि यह उसकी बेटी थी जिसने शादी का प्रस्ताव रखा था, वह पहली अपनी बेटी की हरकतों के कारण भोला और उसकी मां की पिटाई के कारण अपमानित और अवाक महसूस करता है। ठाकुर अपनी बेटी से नाराज होकर उसकी शादी अपने दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे रंजीत से तय कर देता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध वह कन्हैया से माफ़ी भी मांगता है और उसे अपनी बेटी की शादी में गाने के लिए आमंत्रित करता है। और अपने विवाह समारोह के दौरान चंचल अपने पिता के कार्यों के लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें बताती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन समाज और जाति के दबाव के कारण अपने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पिता के फैसले पर सहमत हो गई। यह बात रंजीत ने सुन ली और उसने चंचल के साथ अपनी शादी रद्द करने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता उसे सांत्वना देते हैं कि उससे कहते हैं कि वह शादी रद्द न करे बल्कि उसे एक यौन दासी के रूप में रखे और अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, क्योंकि चंचल अपने साथ बहुत सारा भाग्य लाएगी और ठाकुर प्रताप चंचल के माध्यम से उसके परिवार को नियंत्रित कर सकता था। गुस्से में आकर रंजीत ने अपने गुंडों के साथ कन्हैया पर हमला किया और एक जहरीले हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई। ठाकुर प्रताप के डर से कोई भी कन्हैया की मदद के लिए नहीं आया। तभी कन्हैया को एक युवा महिला जानकी की मदद मिलती है, जो अपने गुरु दयाल के साथ रहती है, जो ठाकुर प्रताप के लिए काम करती है। दयाल को खुद को पीटकर और अपनी सहनशीलता दिखाकर पैसा कमाता था। अब उनकी मुलाकात उस जानकी से होती है, जो उससे कोई अच्छा काम ढूंढने का आग्रह करती है। दयाल को शांति नामक मालकिन के घर में काम मिल जाता है। जानकी भी दयाल के साथ रहती है और उसके रहने और शिक्षा का खर्च शांति द्वारा उठाया जाता है। एक दिन उनकी शांति को ठाकुर प्रताप के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है और उसे पता चलता है कि ठाकुर प्रताप अक्सर उसके घर पर आता है। शांति बीमार पड़ जाती है और उसे तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत 50,000 रुपये है। ठाकुर प्रताप उसे एक शर्त पर पैसे उधार देता है, यदि शांति जीवित नहीं रहती है तो जानकी को शांति का स्थान देना होगा। इसके बाद ऐसा उनका दुर्भाग्य से शांति की मृत्यु हो जाती है और जानकी ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि जहाँ यह तो उसे ठाकुर प्रताप की राशि चुकानी होगी या उसके आदेशों का पालन करना होगा। रात में उसके शयनकक्ष में आना होगा। दयाल ऐसा ही महसूस करता है और उसे बचाने के लिए कन्हैया की मदद मांगता है। जानकी को कन्हैया से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रताप जानकी को अपनी रखेल मानता है और वो किसी को उसके पास नहीं आने देता। उससे शादी करना तो दूर की बात, कन्हैया और जानकी को
बुलाता है और एक मंदिर में उससे शादी करता है। आखिरकार प्रताप को घटना के बारे में पता चलता है और वह और उसका बेटा रंजीत कन्हैया की मौत का बदला लेने की कोशिश करते हैं और वे कन्हैया से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह एकत्रित किए गए गांव पिता और पुत्र की जोड़ी पर हमला करते हैं जो उन्हें पीटते हैं, जिससे कन्हैया बच जाता है। फिल्म के गीत और संगीत के बारे में बताया गया है कि गीत दम दम बांध डफली बजाऊं उदित नारायण ने गाया था। झूम झूम कहता है उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया। बन्नो रे ऐसे क्यों उदित नारायण और आनंद कुमार ने गाया। मंदिर टूटे तो उदित नारायण ने गाया। नखरे दिखा के दिल को चूर किया उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। कंगना कुंवारे कंगना उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। संदर्भ में कहा गया मेरे सजना साथ निभाना 4 अक्टूबर 2019 को लिया गया था। जिसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो मिथुन चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सांसद और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून सन 1950 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका राजनीतिक जल भारतीय जनता पार्टी सन 2021 से वर्तमान तक है। अन्य राजनीतिक CPI, MLA, छात्र दिवस संघ और AIST 2014 से 2016। इनकी जो जीवन साथी है वो है हेलेना ल्यूग, जिनसे इनकी शादी सन 1979 में हुई और सन 1979 में ही इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने योगिता बाली से सन 1979 में दोबारा शादी की। और इसके बाद बताया जाता है कि चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मर गया सन 1976 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। और चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में 100 करोड़ रुपए कमाई करने वाली पहली फिल्म थी जिसको डिस्को डांसर। और अलावा चक्रवर्ती को सुरक्षा, साहस, वारदात, वांटेड जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा किरदार निभाया। सन 1991 में उन्होंने फिल्म अग्निपथ और कृष्ण अय्यर नारियाल पानीवाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। इसके बाद बताया गया बाद में उन्होंने तहादेर कथा सन 1992 और स्वामी विवेकानंद सन 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें बंगाली, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। वह वर्ष सन 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19 फिल्में रिलीज करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धारक और जुलाई 2022 में बॉलीवुड के रिकॉर्ड अभी भी टूटा हुआ है। चक्रवर्ती मेनार्क ग्रुप में मालिक है, जिसकी आतिथ्य और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस पराजित प्रोडक्शन भी शुरू किया। सन 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो, सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनिट अध्यक्ष भी थे, जो सिने श्रमिकों का कल्याण और ख्याल रखता था, उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान करता था। टेलीविजन शो डांस इंडियन डांस, जहां चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर, उसका नाम पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। चक्रवर्ती ने 2012 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी के बीच मध्यम भूमिका निभाई और मुखर्जी और बनर्जी के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस समर्थन दिया। 2021 में बंगाल पश्चिम बंगाल से जुड़े भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेरे सजना साथ निभाना हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। मेरे सजना साथ निभाना सन 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो राजेश वकील द्वारा निर्देशित और जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, शांति प्रिया और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। यह फिल्म तमिल हिट किझुक वासल की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक राजेश वकील है। उत्पादित किया हुआ
कैसी बोकाडिया ने अभिनीति, मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला और शांति प्रिय है। संगीत है आनंद मिश्रित के। रिलीज हुई 7 फरवरी सन 1992 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। कार्यक्रम 135 मिनट। भाषा हिंदी और फिल्म का बजट 2.5 करोड़ का था। कथानक कन्हैया, जो मिथुन चक्रवर्ती ने कन्हैया का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं, भारत के एक छोटे से ग्रामीण शहर में अपनी मां के साथ रहता था और भोला भोला जो है शक्ति कपूर ने किरदार निभाया था, के साथ में समुदाय के साथ शादी, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में गायन और नृत्य करके अपना जीवन यापन करता था। एक युवक जिसे कन्हैया की मां ने घर और आश्रय की पेशकश की थी जब वह एक मेले में खो जाता था। चंचल समुदाय और शक्तिशाली ठाकुर और जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी, जो अक्सर कन्हैया के साथ मजाक करती थी, अंत में उससे प्यार करने लगती है और उससे शादी के लिए अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है। भोला और कन्हैया की मां उससे प्यार पास जाती है, लेकिन उन्हें अपमानित किया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। कन्हैया की मां भोला से कहती है कि वह इस घटना के बारे में कन्हैया को बताए, लेकिन गंभीर पिटाई, अपमान और सदमे के परिणाम में रूप कन्हैया की मां की मृत्यु हो जाती है और इस घटना के कारण भोला को इन सब का पता चलता है। ठाकुर के घर पर क्या हुआ था जिससे कन्हैया उसकी मौत का बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाता है। अहंकारी ठाकुर से जब ठाकुर को पता चलता है कि यह उसकी बेटी थी जिसने शादी का प्रस्ताव रखा था, वह पहली अपनी बेटी की हरकतों के कारण भोला और उसकी मां की पिटाई के कारण अपमानित और अवाक महसूस करता है। ठाकुर अपनी बेटी से नाराज होकर उसकी शादी अपने दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे रंजीत से तय कर देता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध वह कन्हैया से माफ़ी भी मांगता है और उसे अपनी बेटी की शादी में गाने के लिए आमंत्रित करता है। और अपने विवाह समारोह के दौरान चंचल अपने पिता के कार्यों के लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें बताती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन समाज और जाति के दबाव के कारण अपने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पिता के फैसले पर सहमत हो गई। यह बात रंजीत ने सुन ली और उसने चंचल के साथ अपनी शादी रद्द करने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता उसे सांत्वना देते हैं कि उससे कहते हैं कि वह शादी रद्द न करे बल्कि उसे एक यौन दासी के रूप में रखे और अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, क्योंकि चंचल अपने साथ बहुत सारा भाग्य लाएगी और ठाकुर प्रताप चंचल के माध्यम से उसके परिवार को नियंत्रित कर सकता था। गुस्से में आकर रंजीत ने अपने गुंडों के साथ कन्हैया पर हमला किया और एक जहरीले हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई। ठाकुर प्रताप के डर से कोई भी कन्हैया की मदद के लिए नहीं आया। तभी कन्हैया को एक युवा महिला जानकी की मदद मिलती है, जो अपने गुरु दयाल के साथ रहती है, जो ठाकुर प्रताप के लिए काम करती है। दयाल को खुद को पीटकर और अपनी सहनशीलता दिखाकर पैसा कमाता था। अब उनकी मुलाकात उस जानकी से होती है, जो उससे कोई अच्छा काम ढूंढने का आग्रह करती है। दयाल को शांति नामक मालकिन के घर में काम मिल जाता है। जानकी भी दयाल के साथ रहती है और उसके रहने और शिक्षा का खर्च शांति द्वारा उठाया जाता है। एक दिन उनकी शांति को ठाकुर प्रताप के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है और उसे पता चलता है कि ठाकुर प्रताप अक्सर उसके घर पर आता है। शांति बीमार पड़ जाती है और उसे तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत 50,000 रुपये है। ठाकुर प्रताप उसे एक शर्त पर पैसे उधार देता है, यदि शांति जीवित नहीं रहती है तो जानकी को शांति का स्थान देना होगा। इसके बाद ऐसा उनका दुर्भाग्य से शांति की मृत्यु हो जाती है और जानकी ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि जहाँ यह तो उसे ठाकुर प्रताप की राशि चुकानी होगी या उसके आदेशों का पालन करना होगा। रात में उसके शयनकक्ष में आना होगा। दयाल ऐसा ही महसूस करता है और उसे बचाने के लिए कन्हैया की मदद मांगता है। जानकी को कन्हैया से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रताप जानकी को अपनी रखेल मानता है और वो किसी को उसके पास नहीं आने देता। उससे शादी करना तो दूर की बात, कन्हैया और जानकी को
बुलाता है और एक मंदिर में उससे शादी करता है। आखिरकार प्रताप को घटना के बारे में पता चलता है और वह और उसका बेटा रंजीत कन्हैया की मौत का बदला लेने की कोशिश करते हैं और वे कन्हैया से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह एकत्रित किए गए गांव पिता और पुत्र की जोड़ी पर हमला करता है जो उन्हें पीटते हैं, जिससे कन्हैया बच जाता है। फिल्म के गीत और संगीत के बारे में बताया गया है कि गीत दम दम बांध डफली बजाऊं उदित नारायण ने गाया था। झूम झूम कहता है उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया। बन्नो रे ऐसे क्यों उदित नारायण और आनंद कुमार ने गाया। मंदिर टूटे तो उदित नारायण ने गाया। नखरे दिखा के दिल को चूर किया उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। कंगना कुंवारे कंगना उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। संदर्भ में कहा गया मेरे सजना साथ निभाना 4 अक्टूबर 2019 को लिया गया था। जिसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो मिथुन चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सांसद और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून सन 1950 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी सन 2021 से वर्तमान तक है। अन्य राजनीतिक CPI, MLA, छात्र दिवस संघ और AIST 2014 से 2016। इनकी जो जीवन साथी है वो है हेलेना ल्यूक, जिनसे इनकी शादी सन 1979 में हुई और सन 1979 में ही इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने योगिता बाली से सन 1979 में दोबारा शादी की। और इसके बाद बताया जाता है कि चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मर गया सन 1976 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। और चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में 100 करोड़ रुपए कमाई करने वाली पहली फिल्म थी जिसको डिस्को डांसर। और अलावा चक्रवर्ती को सुरक्षा, साहस, वारदात, वांटेड जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा किरदार निभाया। सन 1991 में उन्होंने फिल्म अग्निपथ और कृष्ण अय्यर नारियाल पानीवाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। इसके बाद बताया गया बाद में उन्होंने तहादेर कथा सन 1992 और स्वामी विवेकानंद सन 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें बंगाली, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। वह वर्ष सन 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19 फिल्में रिलीज करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धारक और जुलाई 2022 में बॉलीवुड के रिकॉर्ड अभी भी टूटा हुआ है। चक्रवर्ती मेनार्क ग्रुप में मालिक है, जिसकी आतिथ्य और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस पराजित प्रोडक्शन भी शुरू किया। सन 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो, सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनिट अध्यक्ष भी थे, जो सिने श्रमिकों का कल्याण और ख्याल रखता था, उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान करता था। टेलीविजन शो डांस इंडियन डांस, जहां चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर, उसका नाम पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। चक्रवर्ती ने 2012 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी के बीच मध्यम भूमिका निभाई और मुखर्जी और बनर्जी के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस समर्थन दिया। 2021 में बंगाल पश्चिम बंगाल से जुड़े भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेरे सजना साथ निभाना हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। मेरे सजना साथ निभाना सन 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो राजेश वकील द्वारा निर्देशित और जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, शांति प्रिया और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। यह फिल्म तमिल हिट किझुक वासल की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक राजेश वकील है। उत्पादित किया हुआ
कैसी बोकाडिया ने अभिनीति, मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला और शांति प्रिय है। संगीत है आनंद मिश्रित के। रिलीज हुई 7 फरवरी सन 1992 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। कार्यक्रम 135 मिनट। भाषा हिंदी और फिल्म का बजट 2.5 करोड़ का था। कथानक कन्हैया, जो मिथुन चक्रवर्ती ने कन्हैया का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं, भारत के एक छोटे से ग्रामीण शहर में अपनी मां के साथ रहता था और भोला भोला जो है शक्ति कपूर ने किरदार निभाया था, के साथ में समुदाय के साथ शादी, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में गायन और नृत्य करके अपना जीवन यापन करता था। एक युवक जिसे कन्हैया की मां ने घर और आश्रय की पेशकश की थी जब वह एक मेले में खो जाता था। चंचल समुदाय और शक्तिशाली ठाकुर और जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी, जो अक्सर कन्हैया के साथ मजाक करती थी, अंत में उससे प्यार करने लगती है और उससे शादी के लिए अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है। भोला और कन्हैया की मां उससे प्यार पास जाती है, लेकिन उन्हें अपमानित किया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। कन्हैया की मां भोला से कहती है कि वह इस घटना के बारे में कन्हैया को बताए, लेकिन गंभीर पिटाई, अपमान और सदमे के परिणाम में रूप कन्हैया की मां की मृत्यु हो जाती है और इस घटना के कारण भोला को इन सब का पता चलता है। ठाकुर के घर पर क्या हुआ था जिससे कन्हैया उसकी मौत का बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाता है। अहंकारी ठाकुर से जब ठाकुर को पता चलता है कि यह उसकी बेटी थी जिसने शादी का प्रस्ताव रखा था, वह पहली अपनी बेटी की हरकतों के कारण भोला और उसकी मां की पिटाई के कारण अपमानित और अवाक महसूस करता है। ठाकुर अपनी बेटी से नाराज होकर उसकी शादी अपने दोस्त ठाकुर प्रताप सिंह के बेटे रंजीत से तय कर देता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध वह कन्हैया से माफ़ी भी मांगता है और उसे अपनी बेटी की शादी में गाने के लिए आमंत्रित करता है। और अपने विवाह समारोह के दौरान चंचल अपने पिता के कार्यों के लिए माफ़ी मांगती है और उन्हें बताती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन समाज और जाति के दबाव के कारण अपने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पिता के फैसले पर सहमत हो गई। यह बात रंजीत ने सुन ली और उसने चंचल के साथ अपनी शादी रद्द करने का फैसला किया, लेकिन उसके पिता उसे सांत्वना देते हैं कि उससे कहते हैं कि वह शादी रद्द न करे बल्कि उसे एक यौन दासी के रूप में रखे और अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, क्योंकि चंचल अपने साथ बहुत सारा भाग्य लाएगी और ठाकुर प्रताप चंचल के माध्यम से उसके परिवार को नियंत्रित कर सकता था। गुस्से में आकर रंजीत ने अपने गुंडों के साथ कन्हैया पर हमला किया और एक जहरीले हथियार से गंभीर चोट पहुंचाई। ठाकुर प्रताप के डर से कोई भी कन्हैया की मदद के लिए नहीं आया। तभी कन्हैया को एक युवा महिला जानकी की मदद मिलती है, जो अपने गुरु दयाल के साथ रहती है, जो ठाकुर प्रताप के लिए काम करती है। दयाल को खुद को पीटकर और अपनी सहनशीलता दिखाकर पैसा कमाता था। अब उनकी मुलाकात उस जानकी से होती है, जो उससे कोई अच्छा काम ढूंढने का आग्रह करती है। दयाल को शांति नामक मालकिन के घर में काम मिल जाता है। जानकी भी दयाल के साथ रहती है और उसके रहने और शिक्षा का खर्च शांति द्वारा उठाया जाता है। एक दिन उनकी शांति को ठाकुर प्रताप के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखती है और उसे पता चलता है कि ठाकुर प्रताप अक्सर उसके घर पर आता है। शांति बीमार पड़ जाती है और उसे तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत 50,000 रुपये है। ठाकुर प्रताप उसे एक शर्त पर पैसे उधार देता है, यदि शांति जीवित नहीं रहती है तो जानकी को शांति का स्थान देना होगा। इसके बाद ऐसा उनका दुर्भाग्य से शांति की मृत्यु हो जाती है और जानकी ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि जहाँ यह तो उसे ठाकुर प्रताप की राशि चुकानी होगी या उसके आदेशों का पालन करना होगा। रात में उसके शयनकक्ष में आना होगा। दयाल ऐसा ही महसूस करता है और उसे बचाने के लिए कन्हैया की मदद मांगता है। जानकी को कन्हैया से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रताप जानकी को अपनी रखेल मानता है और वो किसी को उसके पास नहीं आने देता। उससे शादी करना तो दूर की बात, कन्हैया और जानकी को
बुलाता है और एक मंदिर में उससे शादी करता है। आखिरकार प्रताप को घटना के बारे में पता चलता है और वह और उसका बेटा रंजीत कन्हैया की मौत का बदला लेने की कोशिश करते हैं और वे कन्हैया से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ठाकुर रघुवीर सिंह एकत्रित किए गए गांव पिता और पुत्र की जोड़ी पर हमला करते हैं जो उन्हें पीटते हैं, जिससे कन्हैया बच जाता है। फिल्म के गीत और संगीत के बारे में बताया गया है कि गीत दम दम बांध डफली बजाऊं उदित नारायण ने गाया था। झूम झूम कहता है उदित नारायण और कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया। बन्नो रे ऐसे क्यों उदित नारायण और आनंद कुमार ने गाया। मंदिर टूटे तो उदित नारायण ने गाया। नखरे दिखा के दिल को चूर किया उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। कंगना कुंवारे कंगना उदित नारायण और साधना सरगम ने गाया। संदर्भ में कहा गया मेरे सजना साथ निभाना 4 अक्टूबर 2019 को लिया गया था। जिसके बाद बताया जाता है इस फिल्म के मूल किरदार के बारे में जो मिथुन चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। वह पूर्व राज्यसभा सांसद और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून सन 1950 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल भारत में हुआ था। इनका राजनीतिक जल भारतीय जनता पार्टी सन 2021 से वर्तमान तक है। अन्य राजनीतिक CPI, MLA, छात्र दिवस संघ और AIST 2014 से 2016। इनकी जो जीवन साथी है वो है हेलेना ल्यूग, जिनसे इनकी शादी सन 1979 में हुई और सन 1979 में ही इनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने योगिता बाली से सन 1979 में दोबारा शादी की। और इसके बाद बताया जाता है कि चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मर गया सन 1976 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। और चक्रवर्ती ने सन 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो भारत और सोवियत संघ में व्यावसायिक रूप से सफल रही। भारत में 100 करोड़ रुपए कमाई करने वाली पहली फिल्म थी जिसको डिस्को डांसर। और अलावा चक्रवर्ती को सुरक्षा, साहस, वारदात, वांटेड जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा किरदार निभाया। सन 1991 में उन्होंने फिल्म अग्निपथ और कृष्ण अय्यर नारियाल पानीवाला की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता। इसके बाद बताया गया बाद में उन्होंने तहादेर कथा सन 1992 और स्वामी विवेकानंद सन 1998 में अपने प्रदर्शन के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। चक्रवर्ती ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें बंगाली, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्में शामिल हैं। वह वर्ष सन 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19 फिल्में रिलीज करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धारक और जुलाई 2022 में बॉलीवुड के रिकॉर्ड अभी भी टूटा हुआ है। चक्रवर्ती मेनार्क ग्रुप में मालिक है, जिसकी आतिथ्य और शैक्षिक क्षेत्रों में रुचि है। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस पराजित प्रोडक्शन भी शुरू किया। सन 1992 में उन्होंने दिलीप कुमार और सुनील दत्त के साथ मिलकर जरूरतमंद अभिनेताओं की मदद के लिए सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की। वह फिल्म स्टूडियो, सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनिट अध्यक्ष भी थे, जो सिने श्रमिकों का कल्याण और ख्याल रखता था, उनकी मांगों और समस्याओं का समाधान करता था। टेलीविजन शो डांस इंडियन डांस, जहां चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर, उसका नाम पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था। चक्रवर्ती ने 2012 के भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी के बीच मध्यम भूमिका निभाई और मुखर्जी और बनर्जी के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस समर्थन दिया। 2021 में बंगाल पश्चिम बंगाल से जुड़े भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मेरे सजना साथ निभाना हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। मेरे सजना साथ निभाना सन 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जो राजेश वकील द्वारा निर्देशित और जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, शांति प्रिया और प्रेम चोपड़ा ने अभिनय किया है। यह फिल्म तमिल हिट किझुक वासल की रीमेक है। फिल्म का निर्देशक राजेश वकील है। उत्पादित किया हुआ
कैसी बोकाडिया ने अभिनीति, मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला और शांति प्रिय है। संगीत है आनंद मिश्रित के। रिलीज हुई 7 फरवरी सन 1992 को यह फिल्म रिलीज की गई थी। कार्यक्रम 135 मिनट। भाषा हिंदी और फिल्म का बजट 2.5 करोड़ का था। कथानक कन्हैया, जो मिथुन चक्रवर्ती ने कन्हैया का किरदार निभाते हुए नजर आए हैं, भारत के एक छोटे से ग्रामीण शहर में अपनी मां के साथ रहता था और भोला भोला जो है शक्ति कपूर ने किरदार निभाया था, के साथ में समुदाय के साथ शादी, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में गायन और नृत्य करके अपना जीवन यापन करता था। एक युवक जिसे कन्हैया की मां ने घर और आश्रय की पेशकश की थी जब वह एक मेले में खो जाता था। चंचल समुदाय और शक्तिशाली ठाकुर और जमींदार रघुवीर सिंह की बेटी, जो अक्सर कन्हैया के साथ मजाक करती थी, अंत में उससे प्यार करने लगती है और उससे शादी के लिए अपने पिता के पास जाने के लिए कहती है। भोला और कन्हैया की मां उससे प्यार पास जाती है, लेकिन उन्हें अपमानित किया जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है और गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। कन्हैया की मां भोला से कहती है कि वह इस घटना के बारे में कन्हैया को बताए, लेकिन गंभीर पिटाई, अपमान और सदमे के परिणाम में रूप कन्हैया की मां की मृत्यु हो जाती है और इस घटना के कारण भोला को इन सब का पता चलता है। ठाकुर के घर पर क्या हुआ था जिससे कन्हैया उसकी मौत का बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाता है। अहंकारी ठाकुर से जब ठाकुर को पता चलता है कि यह उसकी बेटी थी जिसने शादी का प्रस्ताव रखा था, वह पहली अपनी